दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तेरे मायके से कभी मेरे लिए महंगे कपड़े नहीं आए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये देख बड़ी बहू, इसे कहते देना, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या जाने बेटी के ससुराल वालों से कैसे व्यवहार किया जाता। बस कुछ भी सस्ता मोला पकड़ा कर खाना पूर्ति कर देते। कभी लाई भी है अपने मायके से मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी। सब मेरे लिए छोड़, खुद के लिए भी कभी नहीं लाई होगी। सब छोड़, अब तुझसे क्या कहना। ये तुम्हारे भाग्य अच्छे हैं कि कम से कम मेरी छोटी बहू तो ऊंचे खानदान से आई है। अब जाकर लग रहा है कि सास बनी हूँ मैं। तो ये साड़ी अपने भतीजे की शादी में पहनूंगी। अपनी नई नई छोटी बहू के मायके से अपने लिए लाई हुई महंगी सिल्क की साड़ी को देखकर सुंदर जी छोटी बहू पर वारी जा रही थी। सुंदर जी के दो बेटे थे, बड़ा दुकानदारी करता था और छोटा पढ़ लिख कर अफसर बन चुका था। बड़ी बहू कंचन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। ज्यादा दान दहेज लेकर तो नहीं आई थी, लेकिन कार्य कुशल बहुत थी। सबका ख्याल भी रखती थी, चाहे सास कितने भी ताने मार ले फिर भी कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। सुंदर जी वैसे तो बड़ी बहू की सेवा से खुश थी, लेकिन जहाँ लेन देन की बात आती थी तो अपनी भड़ास निकालने से नहीं चूकती थी। जब छोटे बेटे की शादी एक ऊंचे घराने की लड़की काव्या से हुई और उसने दहेज से घर भर दिया तो ये बड़ा कुछ ज्यादा ही भड़क उठी थी। जाहिर सी बात है कि अफसर बेटे के लिए भला गरीब घर की लड़की कौन लाना चाहेगा। सुंदर जी की नजरों में अब छोटी बहू का रुतबा बड़ी बहू की इतने वर्षों की सेवा से कहीं ऊपर हो गया था। कंचन जब मायके से वापस आती तो 2-4 साड़ियाँ और थोड़ी सी मिठाइयाँ ही लाती थी। वो भी अपनी सास के आगे रह कर कहती, माँ जी आपको कोई साड़ी पसंद है तो आप ले लीजिए। सुंदर जी नाक भी सिकोड़ते हुए सबसे अच्छी साड़ी उठा लेती। आज छोटी बहू की लाई साड़ी देखकर सुंदर जी की आंखें फैल गई थी। इतनी महंगी साड़ी तो उन्होंने शायद ही कभी पहनी थी। काव्या भी अपनी सास और जेठानी की बातें सुन रही थी और खुद पर इठला रही थी। जेठानी कंचन का उतरा चेहरा देखकर उसे बहुत आनंद आ रहा था। लगे हाथ जलती आग में थोड़ा सा घी का छिड़काव करते हुए बोल पड़ी, मम्मी जी हमारे घर में तो कोई भी ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनता। मेरी भी सारी साड़ियाँ और ड्रेस ब्राइडेड ही दिलाई मेरी मम्मी ने। और हाँ, वो जो आपके लिए शादी में जो रिंग दी है ना, वो भी डायमंड की है, जरा संभाल कर रखना। कंचन को सास की बातें सुनने की तो आदत हो गई थी, लेकिन कल की आई जेठानी के ताने उसे याद करने लगे तो वह वहां से उठकर काम में लग गई। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। कंचन पहले की तरह ही काम में लगी रहती और सावित्री जी काव्या के आगे पीछे घूमती रहती। काव्या कभी घूमने तो कभी शॉपिंग पर निकल जाती। घर के काम में कभी हाथ भी लगाती तो सिर्फ उस समय जब उसका पति घर पर होता। कुछ दिनों बाद सावित्री जी के भतीजे की शादी थी तो वह उसमें शामिल होने चली गई। बड़े साहब से उन्होंने छोटी बहू की लाई वह महंगी साड़ी पहनी। सब तारीफ कर रहे थे और सावित्री जी गर्व से बता रही थी कि छोटी बहू के मायके से आई है। शादी में खाना खाते वक्त सावित्री जी के हाथों से सब्जी की तरी साड़ी पर गिर गई। उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कहीं दागा नहा बैठ जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी से साड़ी बदल कर उस साड़ी को धो डाला। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा उतर गया। दाग तो निकल गया, लेकिन साड़ी सिकुड़ कर आधी रह गई। घर वापस आकर उन्होंने जब वो साड़ी
छोटी बहू काव्या को दिखाई तो वह तुनकते हुए बोली, मम्मी जी आप तो गवार की गवारी रहेगी। आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी महंगी साड़ी को घर पर नहीं धोते, इन्हें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। लेकिन आपको पता भी कैसे होगा, कभी इतनी महंगी साड़ी पहनी हो तब ना। आप तो भाभी की लाई साड़ी पहनने लायक ही हो। सावित्री जी अवाक सी छोटी बहू का मुंह देख रही थी। बड़ी बहू ने तो इतने सालों में भी कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था। वही काव्या सिर्फ एक साड़ी के लिए उन्हें इतना जलील कर रही हैं। उनकी आंखें सलग उठी थी और स्वाभाविक टुकड़े टुकड़े होकर कलेजे में चुभ रहा था। बड़ी बहू कंसन से सास का ये अपमान सहन नहीं हो रहा था। वो बोल पड़ी, बस कर छोटी, सिर्फ एक साड़ी ही खराब हुई है जो तुमने उन्हें दी थी। इसका मतलब वह उनकी हुई। जरूरी तो नहीं कि सबको सभी तरह के कपड़ों के बारे में जानकारी हो। तुम्हारे घर वालों ने कपड़े भले महंगे दिए हो, लेकिन शायद संस्कार देने में कंजूसी कर दी। माँ जी के बेटे भी आज इतने समक्ष हैं कि माँ को इससे भी महंगी साड़ी दिला सकते हैं। कंसन की बात सुनकर सावित्री जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज उन्हें बड़ी बहू के संस्कार छोटी बहू के कीमती उपहारों से ज्यादा महंगे लग रहे थे।